एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है वो कई सारे दूसरे विषयों से भी संबंधित है ना, जिसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो पीछे बैठ जाओ, यहाँ से अभी से चेयर पकड़ लो, बीएओ का चेयर है सर। पूछा जा रहा है जब आप बीएओ बने तो वहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ से अरेंज करना पड़ेगा ना, जब कुछ तो मीटिंग बुलाओगे, लोगों को बुलाओगे तो वहाँ पर तुमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, और वही करने नहीं आ रहा है तो कहाँ कहाँ बैठ गया, तो फिर तो एसडीओ का चेयर है वो वाला। हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट और अन्य किस किस विषयों से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ ऐसे पूछा जाए कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन किया या मास्टर डिग्री किया, तो बताइए कि यह सब्जेक्ट अन्य किस किस विषय से संबंधित है। तो किसी को पता है, कोई बता सकता है? तो उसमें साइंस भी है, ह्यूमैनिटी पेपर भी है। एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, खासकर एग्रीकल्चर के बारे में जो एग्रीकल्चर साइंस जो जुड़ा हुआ है, तो साइंस दैट इज रिलेटेड विद बॉटनी, बॉटनी से जुड़ा हुआ है वो चीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात हम करेंगे, एक्टिविटी होता कहाँ पर है, तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। और जो एक्टिविटी होती है वो जब हम एग्रीकल्चर करने के बाद की जो प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर में जो काम हम करते हैं, तो आपस में जो हमारा सेटअप है, सोशल रिलेशन है, वह भी प्रभावित करता है। जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये भी प्रभावित करता है एग्रीकल्चर को, उसके प्रोडक्ट को, उसके काम को। सोशोलॉजी से भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। और भूगोल विषय से तो सीधा ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो फिजियोग्राफिक रीजन है, वो फिजियोग्राफिक रीजन डिटरमाइन करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी। क्लाइमेट डिटरमाइन करता है कि सॉइल और वेजिटेशन वहाँ का कैसा होगा। और जैसा सॉइल, ठीक है ना, जैसी जलवायु, वर्षा, टेम्परेचर, ये सारे कृषि उत्पाद को या कृषि की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले सारे फैक्टर्स हैं। और इस फैक्टर के आधार पर पूरे भारत को अलग अलग एग्रीकल्चर जोन में बांटा गया है। आज हम बिहार की बात करें, बिहार में जो तुम्हारा बिहार का जो कृषि जलवायु प्रदेश है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर है। आप लोग नक्शा अपने कॉपी में भी बनाएंगे या फिर तुमको पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, उसको समझना है। ठीक है, हमारा बिहार, हम लोग जानते हैं कि उत्तर में यहाँ पे हिमालय पर्वत है इधर, ठीक है, और खासकर जो चंपारण वाला एरिया है, पश्चिमी चंपारण वाला एरिया, वहाँ पर शिवालिक रेंज का दक्षिणी हिस्सा वहाँ पर है। यह क्या है, हिली एरिया है यहाँ। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़। इसी तरह से इधर जो है किशनगंज एरिया ढालवा एरिया है। ये सब एरिया, ये सब क्या है, लो वैली है। ये गंगा का प्लेन ऐसे है, उसका लोअर वैली है। दक्षिण में जैसे हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, या तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई, है ना, ये सारे हैं झारखंड से टच करते हैं। झारखंड पठारी एरिया है, इसलिए ये सारे जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं का सॉइल क्या है, पठारी जो संरचना है उससे प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पर कंकरीले, पथरीले, है ना, टेरेंस होंगे, सॉइल भी टाइप का होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ का फूड प्रोडक्ट भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस आधार पर जो हमारा टेरेन है, सॉइल टाइप है, वेदर कंडीशन है, ठीक है ना, स्लोप है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, इसके आधार पर पूरे बिहार के एग्रीकल्चर जोन को 3 भागों में बांटा गया है। मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला ये जो तुम्हारा है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट, ये पहला इसको बोलते हैं। और इसमें कुल 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले इसमें शामिल हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये तुम्हारा सेकेंड है जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, बिहार का नॉर्थ ईस्ट बोर्ड है ना, ये सेकेंड है। सेकेंड में जैसे कि यहाँ पर तुम आओगे, ये खगड़िया वाला एरिया है, खगड़िया, यहाँ सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार तक डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। टोटल ये 8 ज़िले यहाँ पर, कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले यहाँ पर हैं। नाम भी याद रखना है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि आपका जो बिना जिला का नाम बताए, आपका बिना का जिला का नाम बताए, आप बताइए कि आपका ज़िला किस कृषि जोन में पड़ता है।
ठीक है। तो अगर बोलता है बिना जिला का नाम बताए तो तुमको जिला का नाम बताए बिना बोलना चाहिए। मान लीजिए किसी का घर अररिया में है, बोलेगा कि सर मेरा जिला बिहार के किसी जलवायु प्रदेश में दूसरे है ना प्रदेश में आता है, क्षेत्र में आता है। क्लियर है। तो ये क्या है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। वो जानना चाहता है कि आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया तो कितना आप इसको है ना अप्लाई कर सकते हैं, कितना आप इसके एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, आप कैसे आपको यूज इसको कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है दक्षिण में, तो बिहार का ये यहाँ से देखो गंगा नदी से जाती है। ठीक है। यहाँ से इस तरह से गंगा नदी इस तरह से ऐसे करके ऐसे गुजरती है गंगा नदी। ठीक है ना। तो गंगा नदी यहाँ से जाती है, तो दक्षिण गंगा के दक्षिण वाला एरिया को दक्षिणी बिहार बोलते हैं, उत्तर वाला एरिया को उत्तरी बिहार बोलते हैं। जो पहले झारखंड हुआ करता था साथ में, तो इस एरिया को हम लोग मध्य बिहार बोलते थे और दक्षिणी बिहार बोलते थे झारखंड वाला एरिया को। आज झारखंड चूँकि अलग है, तो दिस इज़ साउथ बिहार एंड दिस इज़ नॉर्थ बिहार। ठीक है ना। तो पूरे साउथ बिहार को हम लोग तीसरा जोन में रखते हैं। लेकिन जो साउथ का एरिया है, तो तुम्हारा तो 13 और 18 कितना हो गया, 21, 21 टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38। तो कितने बच गए, 17। तो 17 जिला को मिलाकर के दक्षिण का ये तीसरा जोन है। लेकिन इतना बड़ा एरिया में ठीक है, हमारे बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 94 लाख हेक्टेयर है ना। तो उतना लाख हेक्टेयर ज़मीन है, तो जाहिर है कि इतना बड़ा एरिया जो इधर का जो एरिया है, पूरे के पूरे क्षेत्र में एक ही जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जरूरी नहीं है, क्योंकि सॉइल टाइप में भी अंतर है। यहाँ पर रेनफॉल में थोड़ा अंतर हो जाएगा, हालांकि सबसे रेनफॉल ज़्यादा कम इधर नहीं होता है, साउथ में होता है। तो यहाँ पर ये थर्ड, ये भी है थर्ड, ये भी है थर्ड ए और यहाँ थर्ड बी बोला गया है, कहा गया है। थर्ड ए में 6 जिले हैं और यहाँ पर 11 जिले हैं। ठीक है। 6 जिले कौन कौन है, तुम लोगों में से किसी का इसमें पड़ता है तो 6 जिले का नाम बताओ जल्दी से। हाँ, भागलपुर यहाँ है, बांका यहाँ है। ठीक है। हाँ, लखीसराय इधर है, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई। शेखपुरा लखीसराय, मुंगेर जमुई, बांका लखीसराय, ये बांका और भागलपुर। ठीक है ना। ऐसे अच्छा से इसको करने के लिए पूरे बिहार के नक्शा को जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे से समझना है। भारत के नक्शे को स्टेट वाइज समझना रहता है। अच्छा से करने के लिए जनरल नॉलेज में भी काम आता है सब, और यहाँ पर भी उसको समझना है। ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न, ये हो गया तुम्हारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन का क्षेत्र। टोटल हो गया 13, 8, 6 और 11। ठीक है। अब क्या है कि ये इसका मतलब हो गया कि एक तरह से 4 भाग में बट गया है ना। अब किताब में लिखने वाले ने थर्ड ए और थर्ड बी लिखा, तो हम लोग वैसा ही पढ़ रहे हैं। अगर उसको थर्ड और फोर्थ भी लिख देता तो कोई फ़र्क पड़ता क्या, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम वहाँ पर एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में अगर तुम बोल भी देते हो कि 4 क्लाइमेटिक जोन है, पहला में 11, दूसरा में ये, तीसरा में 6 और चौथा में ये, जो तीसरा चौथा जो है एक ही है, लेकिन उसको 2 भागों में बांटा गया है, तो सब ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को लगेगा कि तुम इसको समझ रहे हो। क्लियर है ना। लेकिन तब क्या है, चूँकि एग्जामिनेशन रहता है, ऐसा ही ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं है, तो जैसे किताबों में लिखा है तो 3 बोलोगे। क्लियर है। अब बातें आती हैं, जिला का नाम सब लोग का हो जाएगा। ठीक है। जैसे सब लोग के जिला का नाम लिखेंगे यहाँ से, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा। ठीक है। दरभंगा नीचे समस्तीपुर, बेगूसराय। पूर्व में ये मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये जिला है यहाँ पर। इधर आओगे तो पश्चिमी चंपारण यहाँ है, यहाँ गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, वैशाली है। ठीक है। फिर समस्तीपुर टच कर जाएगा, हो गया। बीच में मुजफ्फरपुर है, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण है, हो गया इतना जिला। क्लियर है। तो नक्शा को ऐसे अच्छे से रखना है। क्लियर है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग जोन में हमने बताया कि चूँकि जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, सॉइल टाइप अलग अलग है, चूँकि वहाँ का चट्टान ही अलग है। सॉइल अलग होने के कारण क्या है, रॉक्स का अलग होना। ठीक है। जैसे ये सब है टर्सरी युग की चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है। बाद में ये जो है नीचे वाला मैदानी क्षेत्र वो प्लेस्टोसीन युग का बना हुआ है, गंगा का मैदान प्लेस्टोसीन। ये टर्सरी है, सबसे नॉर्थ वाला जो हिमालय का रीजन है। ठीक है ना। तो चट्टानों के प्रकार या उसके जो मिनरल्स हैं, उसके जो तत्व हैं, ठीक है ना,
बेसिक जो रॉक्स है बेडरॉक बोलते हैं, बेडरॉक को ही इरोजन के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मेन फैक्टर है वो। यही कारण है कि साउथ इंडिया का सॉइल नॉर्थ इंडिया के सॉइल से अलग है, क्योंकि वहाँ पर अलग चट्टानें हैं। प्री कैम्ब्रियन जो कि चट्टानें पाई जाती है इंडिया में, इतना पुराना है हम लोग का सरावली, ठीक है ना, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड यहाँ पर है, धारवाड़ की चट्टान यहाँ पर काफ़ी पुराना है ये सब, ठीक है ना। और यहाँ हम टर्शियरी युग की बातें कर रहे हैं, इधर इसमें प्लीस्टोसिन की बात कर रहे हैं, इसे समझ आ सुनो ना सब, ठीक है। तो जैसे जैसे कालखंड है ना पुराने क्षेत्र में जाओगे तो चट्टानें उतनी पुरानी होगी, तो वहाँ के सॉइल टाइप में भी अंतर आएगा, उसके मिनरल्स में भी अंतर आएगा, और जैसा उसका में मिनरल्स होगा उस तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, उस तरह की फसलें होंगी, ठीक है। जैसा नया सॉइल रहेगा, नए चट्टानें रहेंगी, नया सॉइल होगा, उसमें अलग टाइप के मिनरल्स होंगे, अलग टाइप के क्वालिटी होंगे, न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे, ठीक है। तो पौधा अलग होगा, क्लियर है। रॉक्स इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर ये इस तरह से, अब ये एरिया बेसिकली किस प्रकार की खेती यहाँ होती है, एग्रीकल्चर पैटर्न जो हमारा है, क्रॉप पैटर्न यहाँ पर क्या है वो सब लिखते जाना है। पहले आपने बताया था कि आपका जिला किस एग्रीकल्चर जोन में पड़ता है। दूसरा है क्रॉप पैटर्न्स, ठीक है। क्रॉप पैटर्न तो जिला का नाम याद रखोगे, ठीक है। क्रॉप पैटर्न, जैसे यहाँ पर हम आएंगे इस एरिया में, यहाँ पर चावल भी होता है, गेहूँ भी होता है, मक्का भी होता है, ईख होता है, गन्ना होता है, यहाँ आम भी होता है, और यहाँ इस वाले एरिया में लीची होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे, इस एरिया में आएंगे तो यहाँ चावल भी होता है, गेहूँ भी होता है, और यहाँ जूट होता है, ठीक है ना। चावल की जो खेती है उत्तरी बिहार में, बेसिकली जो बूढ़ी गंडक का क्षेत्र है, बूढ़ी गंडक से कोसी, उन दोनों के बीच वाला एरिया में, चूँकि वाटर, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल है, वर्षा का पानी भी ज़्यादा रहता है, और समतल एरिया है तो वहाँ पर चावल का ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारा यहाँ पर है। दक्षिण में यहाँ आओगे, यहाँ पर तुम्हारा जो देख रहे हो ये पटना वाला एरिया, ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। ये दलहन का कटोरा है यहाँ बोला जाता है, ठीक है। रब्बी के क्रॉप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत में ये वाला है। इधर हम आएंगे तो यहाँ चावल भी है, गेहूँ भी है, ठीक है ना। फिर यहाँ नालंदा वाला एरिया में आलू है, आलू की खेती भी यहाँ पर होती है, क्लियर है ना सब चीज़। तो इस टाइप की यहाँ इधर धान होता है, ठीक है। तो इसको तुमको दिया हुआ PDF दिया हुआ है, उसमें क्रॉप पैटर्न के बारे में एग्रीकल्चर जोन वाइज जो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं मिला होगा तो दोबारा मिलेगा, वो जो चार्ट बनाया हुआ है तो उसको ध्यान से देखना है, कौन कौन से क्रॉप पैटर्न वहाँ पर हैं, क्लियर है। दूसरा, अभी हमने सॉइल के बारे में बताया था कि अलग अलग कृषि जोन में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल टाइप क्या है। जैसे यहाँ पर है सैंडी क्ले बोलो ना, कहीं कहीं चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है, क्लियर है ना। जो दक्षिण में होगा बलथर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। झारखंड के साइड में वहाँ तो बलथर के बाद वहाँ रेड सॉइल पाया जाता है, रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है, कम उपजाऊ होता है, ठीक है ना। जहाँ मिट्टी कम उपजाऊ होगा, कम फर्टाइल होगा, प्रोडक्टिविटी भी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो सॉइल टाइप भी अच्छे से इसमें जानना है, तुमको समझ आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद कभी कभी इसमें वर्षा के बारे में तुमको जानकारी रखना है, क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे। जितना चीज़ तुम पढ़ के जाओगे, हर चीज़ तो वहाँ पूछा नहीं जा सकता, समय तो बहुत कम है, लेकिन जितना तुम्हारी जानकारी में सब चीज़ रहेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जितना तुम जानते रहोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ जाना, यही है तैयारी। फुल कॉन्फिडेंट रहना है और डर भय नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तैयारी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, पढ़े तो फिर यही होता है, ठीक है ना। तो रेनफॉल की बात करते हैं हम लोग। रेनफॉल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में होता है, ठीक है ना। ये लगभग 1250 से लेकर 1400 मिलीमीटर तक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्लियर है। और सबसे कम वाला जो है ये है, कम वाला ये है, क्लियर है। टेम्परेचर की बात भी आती है, टेम्परेचर में आओगे तो दक्षिणी वाला का टेम्परेचर ज़्यादा है, एवरेज टेम्परेचर देखो उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या है, तो कम। तो कृषि के फसल के उत्पादन में, ठीक है, सॉइल के साथ साथ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, वर्षा, ये दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसलिए अलग अलग फसलों का जो रिक्वायरमेंट है, जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट,
वह भी तुमको जानना चाहिए। जैसे गेहूँ है, गेहूँ की फसल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पौधा सोइंग के टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए उसका, है ना, जब वो पक रहा है तब कितना टेम्परेचर चाहिए, पता है ना, पढ़े हो नहीं सब लोग, पढ़े हो गए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको क्वेश्चन को नोट करते जाना है ये सब चीज़, फिर या तो चर्चा करेंगे या फिर या तुम उसको करोगे। क्लियर है। अब चावल है, तो चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, जूट की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, चाय की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, या कैसा टेरेन चाहिए, ढलवा चाहिए उसके लिए, चाय के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव है या नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सा फसल लेबर इंटेंसिव, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन से क्रॉप लेबर इंटेंसिव, श्रम सघन, जहाँ पर ज़्यादा लेबर लगाया जाता है, किसी दो का नाम बताइए। अगर मालिक पूछता है किसी दो का नाम बताइए जहाँ पर ज़्यादा लेबर फोर्स लगाना पड़ता है, दो का नाम बताओ। बोलो। हाँ ठीक है, ठीक, घबराओ नहीं, अच्छा बोल रहे हो, बैठ। वो भी ठीक है ना। तो वहाँ पर इस सब चीज़ को क्या करना है, एकदम सोच लेना है और झट से बोलना है, देर नहीं करना है। हमने बताया है कि आंसर देने के पहले पॉज होना चाहिए, सोचना है। सभी लोग इसे मॉक इंटरव्यू दे भी रहे हैं, तो कहीं कहीं आप लोग जल्दी में बोलते हैं, तो रुकना है, ये करना है। लेकिन अब पूछेगा कि लेबर इंटेंसिव, तो वहाँ पर 1 सेकेंड तुम रुक सकते हो, ये नहीं कि 5 सेकेंड टाइम ले लिए, है ना, और उसे बताना लेबर इंटेंसिव। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ को दिमाग में रखना है।